जिन आंखों ने 84 का वो मंजर देखा, वो आंखें आज तक गीली हैं। आज भी उनकी सिसकती आवाज़ की लरसती गवाही यही है कि बहुत इंतज़ार हो गया। 84 के ज़ख्म को लेकर वकालतें अब बंद हो जानी चाहिए। गवाहियाँ भी बहुत हो चुकी, दलीलें भी हद पार कर चुकी हैं, सबूत बेहिसाब है। 30 साल से जुमलों की कसीदाकारी से सियासत का ताना बाना भी बहुत अच्छा बुना जा चुका है। बस एक इंसाफ मिल जाए तो आंसुओं से आंखों को राहत मिले। सत्ताईस ब्लॉक, 15 ब्लॉक, 13 ब्लॉक में नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। हथियार बांटे जा रहे थे, तेल बांटा जा रहा था, शराबें बांटी जा रही थी, पैसे बांटे जा रहे थे। मेडिकल से आ रहे थे और मैं इधर मेडिकल की तरफ जा रहा था, मोती बाग से आगे आर के पंप के लिए। तो उसने मुझे रोक के कहा कि आप किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं आर के पंप जा रहा हूँ। उसने कहा कि आप मेडिकल की तरफ मत जाना, वहाँ पर सरदारों को पकड़ के और जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, आप उधर मत जाना। जिन इलाकों में नेताओं का दबदबा सबसे ज्यादा था और जिन बस्तियों में सिख सबसे ज्यादा बसते थे, मातमी चीखें सबसे ज्यादा वहीं गूंज रही थी। त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नंदनगरी, सागरपुर, कल्याणपुरी, उत्तम नगर, जहांगीरपुरी, तिलक नगर, अजमेरी गेट। दिल्ली के ये वो इलाके थे जहां सबसे ज्यादा कहर टूटा। घरों से घसीट कर सिखों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। जो घर के अंदर से बाहर नहीं निकले, उनके पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिया गया। दंगाइयों के लिए अपने शिकार की पहचान आसान थी, इसीलिए जो जहां जब जिस हाल में दिखा, वहीं दंगाई उस पर टूट पड़े। एक के तो 4 बेटे और आदमी छिपा होता टांड के ऊपर। पता चला ये लाभ सिंह का घर है और उसके दरवाजों को ही आग लगा दी। चारों बाप बेटा छत में बैठे बैठे चारों हिस्से के गए। एक तो मेरा बेटा, एक मेरा पति, मेरा भाई मेरे से छोटा था, छोटा भाई मेरा सका भाई मेरे पास आया हुआ था। मेरा भाई, मेरा देवर मेरे घर से निकले, जो मेरे जेठ, दूसरा देवर, सबसे छोटा देवर मेरा। 8 भाई थे ये। 8 भाई में 2 भाई बच्चे बस। हमें क्या दुश्मनी तुम्हारे के साथ, मारो मारो बस। घूमता गया, घर दिखाता गया सरदारों के और तबाही करता गया, तबाही। फिर दोबारा भीड़ आई, हमारे सामने मेरे सरदार जी को मारा। मेरा नंदो ही था, हम इकट्ठे रहते थे मतलब पास। मेरा भाई था अर्जुन, सबको ऐसे मारते गए, सबको पेट्रोल डाल डाल के, टायर डाल डाल के मारते, रोते रहे, पीटते रहे, किसी ने कुछ भी मतलब नहीं। और 3 तारीख को इनकी जो मामी सास गुजर गई, उसके लड़के को भी मारा। ऐसे मारा उसको, तो बहुत बुरी तरीके से मारा। हम देख रहे उसको भी, उसके पास भी भाग के गए, अपने बच्चे भी छोड़ गए। जवान लड़का था, साडा था, उसको भी मारा। हमारा बहन का घर वाला था, एक कलकत्ता वाली का, इसका घर वाला था, इसको टायरों से बांधा पेड़ के अंदर। ये पेड़ हैं जो, इनके साथ बांध के टायरों से, ऊपर तो उसके पैर करे और नीचे उसका सिर करा है। नीचे टायर लगा के और उसको तीली लगाई, तेल डाल के और उसको जलाया। मेरी बहन को बुला के लाया, कह रहा चल तेरा आदमी बुला रहा है तुझे। वो देखा तो कह रहा ये बुला रहा है। वो देखा तो वो गिर गई वहीं। 31 अक्टूबर की पूरी के साथ गुजर गई। लगा रात के साथ रात की काली खौफनाक चीखें भी दम तोड़ गई होंगी, मगर ऐसा नहीं था। अगली सुबह भी शाम से कुछ जुदा नहीं थी। मेरे सामने घर है, इसमें आग लगा दी। खौफनाक जलते हुए ऐसे निकलते आ रहे, जैसे आग भभूर नगर रहा थे। 4 इस घर में से जलते हुए आ रहे थे। सबके हाथों में तलवारें थी, सरियाए थे, सबके हाथों में मट्टी तेल थे, टायर थे। कौन कहाँ से बचा के कैसे निकले, पर बंदों को तो नहीं छोड़ रहे थे। वो ढूंढ रहे थे, देखे इनके संग तो नहीं कहीं निकल के जा रहे थे। निशानी पूरी देख रहे थे। आके सरदार जैसे वे जूड़ा यहाँ रखता है तो यहाँ वाइट वाइट सा हो जाता है।
त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 32 में सैकड़ों सिख परिवार दंगाइयों ने यहां खून की ऐसी होली खेली जिसे याद कर आज भी ये लोग सिहर उठते हैं। दंगाइयों ने इनके अपनों को तलवारों से काटा, लाठियों से पीट पीट कर मारा, टायरों से बांधकर जिंदा जलाया, जवान लड़कियों को उठाकर ले गए, उनके साथ बलात्कार किया। मैंने देखा ना उस लड़के को बेल्टों से मारा था, आदमी को तो मैंने नहीं देखा था, उसको देखा लड़के को जब मारा, तेल डाल के जलाया उसको लड़के को। वो सीन मेरे कभी कभी जब ये बात खुलती है ना, कैमरे वाले आते हैं, जब मेरे को अंदर से याद आती है भाई इतना जवान था। हमारे घर वाला देवर में वहाँ दोनों वहाँ छुप गए आगे किसी घर में, घर से निकाल के मारे वहाँ किसी घर में पेटी में घुस गए, ट्रंक होता है ट्रंक के अंदर बड़े बड़े में, उसमें छुप गए, कोई खाट के नीचे छुप गए, वहाँ से निकाल कर वहाँ मार दिए। वो रोहतास नाम का एक गुजर था किला गांव से, उसने मारा था। इतना सा चाकू था ना, यहाँ से मारा था। तो पड़ा रहा मैं, पर थोड़ा सा सांस चल रही थी, वो सोचे मर गया ये, वो मरा हुआ छोड़ के मुझे चले गए। त्रिलोकपुरी से उजड़े लोगों की माने तो 84 के दंगे में दंगाइयों ने इलाके के एक भी सिख मर्द को जिंदा नहीं छोड़ा था। कहते हैं कि इस दंगे में दिल्ली में सबसे ज्यादा त्रिलोकपुरी में ही सिखों का नरसंहार हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक अकेले त्रिलोकपुरी में करीब 400 सिखों का कत्लेआम हुआ था। किन्नू के हाथों में छुरा था, किन्नू के हाथों में बलम थे, किन्नू के हाथ में सरिये थे, किन्नू के हाथ में छुरे थे। हम मेरे बेटे की बाँह काट दी मेरे आंखों के सामने, एक बेटे के मेरे की छुरा घोप दिया, और मेरे भाई को सरेआम पार्क के अंदर 200-300 आदमियों ने घेर के मार दिया लाठियों से। उस सिख को उन्होंने क्या करा, पेड़ से बांधा, पेड़ से बांध के उसके ऊपर मट्टी तेल डाला और फिर उसको गोली मार दी और फिर उसको जिंदा ही जला दिया। त्रिलोकपुरी से दूर सुल्तानपुरी में भी हैवानियत का मंजर कोई अलग नहीं था। कांग्रेसी नेताओं की अगुवाई में दंगाई यहां पूरे दिन मार काट मचाते रहे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। भीड़ को देख के मैंने ऐसे हाथ जोड़े, सर बचाओ बचाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बचाओ। सज्जन कुमार का यही लफ्ज़, सरदारों को मार दो, ये सांप हैं, इन सांपों को बचाओगे ये फिर डंग मारेंगे, इनको कुचल दो। सज्जन कुमार साथ में खड़ा था, मारो मारो मारो, इनको भी जान से मार दो। मैंने कहा मार दो, हमने ऐसे खड़ा, मैं खड़ी हो गई, मेरी नंद की बहू भी खड़ी हो गई, कह रहे गोली मारो ना, इस डंडों से क्या होगा, इससे तो फिर भी हम ठीक हो जाएंगे, गोली मारो हमें। तो गोली तो चला ही नहीं उस टाइम। फिर ऐसे जो गाड़ी लेके आगे निकल गया, थोड़ा आगे सी 3 पड़ती उधर चला गया, और ये जितने थे सब घरों में गए, घरों में जा जाके ढूंढ रहे बंदे को। दंगाइयों ने सुल्तानपुरी में सिखों की बस्ती को राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। चश्मदीद बताते हैं कि कैसे कुछ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता आग लगाने के लिए पेट्रोल और माचिस बांट रहे थे। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और तिलक नगर जैसे दर्जनों मोहल्लों में मौत लगातार पगड़ी वाले इंसानों की तलाश कर रही थी, उन्हें दरवाजों से बाहर खींच रही थी। खून का बदला खून के नारे माहौल को और भी खौफनाक बना रहे थे। कोई ऐसे पेंटोल लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, औरतों को बच्चों को सबको निकाल दिया, छोटे छोटे बच्चे थे, आदमी को मार दिया, हमारे सामने मार दिया, हमारे पड़ोसियों को। सुबह फिर उठते 2 तारीख को और इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, जलाना शुरू कर दिया। तेल, पेट्रोल, टायर, जहाँ से जो कोई चीज़ मिले बस डालते गए, जलाते गए। उसकी बेल्ट लगी हुई थी यहाँ पर, इतनी चौड़ी बेल्ट थी, उसके अंदर ना पैसे थे सारे। तेल डाला और उसको जलाने लगी तो कह रहे यार ये तो गिर गया, इसकी बेल्ट तो निकालो। कितनी बार की सिंगापुर की बेल्ट बांध रखी, निकाल। तो उसको निकाला, बेल्ट निकाला, उसमें देखे थे सारे पैसे थे सिंगापुर से। वो ले गया बेल्ट, एक ही लड़का ले गया।
उसके ऊपर तेल डाला और जला दिया। दुकानें लुट रही थी, घर जलाए जा रहे थे, औरतें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग हर एक को खींच खींच कर मारा जा रहा था। तब दंगे के जख्म सुप्रीम कोर्ट के वकील एच.एस. फुल्का ने भी झेले थे। जो हमारे नेबर्स थे वो भी उस आर्मी के ट्रक के साथ निकले, तो हमारे लैंडलॉर्ड ने भी कहा कि आप भी जहाँ से दौड़ भाग जाओ, आप यहाँ पे आप सेफ नहीं हो। तो हम भी वहाँ पे भागे। मेरे सिर पे पगड़ी भी नहीं थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, और जिस हालत में वहाँ से भागे वहाँ पे, और मेरी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो हम वहाँ से आर्मी के ट्रक के साथ हम वहाँ से निकले। निकलने के बाद उसके बाद एक मेरा दोस्त एयरलाइन में पायलट था, वो हमें अपने घर पे ले गया। उसने अपनी ड्यूटी लगाई चंडीगढ़ की फ़्लाइट पे और ख़ुद हमें बिठा के लेके आया। प्लेन में सीट नहीं थी, कॉकपिट में हमें बिठा के वो चंडीगढ़ जाके छोड़ के आया। किस किस की आप बीती सुनाओ, बस नाम और चेहरा अलग है, वरना दरिंदगी की कहानी एक जैसी। पूरे 4 दिन तक देश की राजधानी में कत्लेआम होता रहा। पूरे 4 दिनों तक दिल्ली सुलगती, तड़पती, कराहती, रोती रही। पूरे 4 दिनों तक दिल्ली का सीना छलनी होता रहा, और पूरे 4 दिनों तक दिल्ली की हिफाजत की जिम्मेदार दिल्ली पुलिस न जाने कहां गुम रही। 31 अक्टूबर शाम 5 बजे से लेकर 2 नवंबर तक दिल्ली पुलिस जैसे अघोषित छुट्टी पर थी। हालांकि हालात बिगड़ता देख 2 नवंबर को दिल्ली में सेना बुला ली गई थी, लेकिन उसे दिल्ली पुलिस ने 4 नवंबर तक दिल्ली की गलियों में फ्लैग मार्च करने नहीं दिया। हकारा मच गया पूरी कॉलोनी में, बचाओ बचाओ, पुलिस को फोन करें, पुलिस आ गया, कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे भी हाथ कटे हुए हैं, अब रो के हम कहाँ जाएंगे। मिलिट्री आ गई, किसी ने बताया तुम्हारी मिलिट्री आ गई। फिर श्यामलाल कॉलेज में गए, वहाँ फिर इकट्ठे हुए, ऐसे कोई मर गए कोई जिंदे, बस ऐसे ही। लेकिन उन्होंने, हमने यही कहा था हमारा क्या कसूर है। इस शहर का दस्तूर निराला देखा, सियासी हाथों में मजहबी भाला देखा। 31 अक्टूबर की कहानी। 30 साल का वो दर्द, 30 साल की वो टीस, 30 साल का वो जख्म, और मजाक ये कि इन 30 सालों में फकत 30 लोगों को सजा। जी हां, यही कड़वा सच है 31 अक्टूबर का। यही सच है 7000 से ज्यादा मौतों का। कमीशन पर कमीशन, आयोग पर आयोग, वादे और दावे, हमदर्दी और मुआवजा, सब कुछ किया सबने, बस इंसाफ को छोड़कर। सियासत के हाथों मानवता की ऐसी हत्या होगी, यह खुद दिल्ली ने भी नहीं सोचा होगा। 4 दिन बाद जब दंगाइयों को लगा कि उनका बदला पूरा हो गया, तब जाकर वो शांत हुए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। दंगों को झेलने वाले सिखों की माने तो करीब 5000 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। हालांकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दंगे में मारे गए लोगों की तादाद 2733 है। ये जो उनकी बात है ये बिल्कुल सही है कि फिगर जो बहुत ज़्यादा है, ये कॉमन फिगर है 2733। हमने जो लिस्ट दी थी कमीशन को वो दी थी 3878, 3878, मगर वो लिस्ट भी कंप्लीट नहीं थी क्योंकि हमारे पास भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। तो ये हालत तो ये है, आज तक नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि त्रिलोकपुरी के एरिया में पुलिस के रिकॉर्ड में शो कर रहा है 154 किल्ड, और अहूजा कमेटी जो कि गवर्नमेंट की अपॉइंटेड कमेटी थी वो कह रहा है 600 से ज्यादा किलिंग। पर दंगा खत्म तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? हरगिज नहीं, बल्कि सच तो यह है कि 30 साल पुराना जख्म आज भी मरहम मांग रहा है। कहते हैं दिल्ली जितनी बार बसी नहीं
उससे कहीं ज्यादा बार उजड़ी है। पर ये आज की दिल्ली की वो बसी बस्ती है जिसे उजड़ने के बाद बसाया गया था। बस यूं समझ लीजिए कि दिल्ली में ऐसी कोई दूसरी बस्ती है ही नहीं। और ये बस्ती जीती जागती गवाह है 30 साल पुराने उस जख्म की जो कभी नासूर भी नहीं बन पाए। कहने को इसे तिलक विहार कहते हैं, पर लोग इसे विधवा कॉलोनी के नाम से जानते हैं। बस्ती के ए, बी और सी ब्लॉक में 32 गज में बने 944 घरों में उन सिखों की विधवाएं और उनका परिवार रहता है जिन्हें 84 का दंगा खा गया था। आप यहां किसी भी ब्लॉक की तंग और सीढ़ियां चढ़कर किसी भी घर में हो आइए, एक ही कहानी सुनेंगे। उनको भी तो लगनी चाहिए बाजी, तो हमारे भी जख्म भरे हैं। हमारे तो अभी तक जख्म ही नहीं भरे। हमारे जख्म कहां से भरेंगे? देखो कुछ भी नहीं, हमें छोटी छोटी सी नौकरी दी थी, एक छोटी छोटी नौकरी। हम अनपढ़, हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा गया। 10 साल हुए रिटायर होके बैठे हुए। बहुत आदमी जले हुए थे हमारी गली में, सड़क पे पड़े थे। ऊपर से निकल के दुर्गापुरी वहाँ कैंप में गए थे हम। वहाँ से 4-5 दिन में सरदार जी आए 5 तारीख को। फिर दोबारा घर देखने में कुछ बच्चों का कपड़ा बचा है, कुछ सामान बचा, बच्चों के पहने के पैर नंगे से चले गए हम घर से। देखने आए उनको 5 तारीख को, वहाँ उनका कांड कर दिया। कर सकते हो जो गंदा पानी नाली का बच्चे को पिला सकते हो? हमारा कलेजा जानता है। और जब हमें दुख याद आते हैं ना, हमारा मन फट जाता है। अलॉटमेंट होते थे उस वक़्त रात को, जागते रहो उग्रवादी आ रहे हैं, जागते रहो उग्रवादी आ रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने मरवाया है। गुजरे 30 सालों में दिल्ली की गद्दी पर बैठकर मुल्क की सियासत चलाने वाले बेशक बदलते रहे, लेकिन सत्ता की जुबान एक ही बनी रही। उसके संस्कार एक ही बने रहे, इंतजार, इंतजार और इंतजार। ये इंतजार अब शायद इन बस्तियों की किस्मत बन चुकी है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन इनका इंतजार कभी खत्म नहीं होता। एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर गई ये सोचते सोचते कि उनके अपनों के कातिल कब बेनकाब होंगे, कब उनके जख्मों पर मरहम रखा जाएगा, पर उन्हें जवाब नहीं मिला। यहां तक कि जवाब के इंतजार में एक पूरी की पूरी नई नस्ल जवान हो गई। तीस साल में हमने वायलेंस नहीं किया है, हमने कभी हथियार नहीं उठाए हैं। हम कानूनी प्रक्रिया से हम अपना हक मांग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्टों में गवाहियां दे रहे हैं, वहाँ जाके सब अपनी हकीकत बता रहे हैं। गवाहों ने गवाहियां दी हैं कि मेरे सामने मेरे भाई को मारा, फलां आदमी ने मारा, मेरे पति को मारा, मेरे भाई को। ऐसी ऐसी गवाहियों के बाद भी उनको सजा नहीं हुई। इस वाक़ये को आज पूरे 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली की उन उजाड़ बस्तियों में आज भी इंसानियत और मुल्क का इंसाफ बुरी तरह से जख्मी पड़ा है। इन 30 सालों में दिल्ली की सियासत ने कई रंग, कई चेहरे और कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, मगर बदला कुछ नहीं। आज 30 साल बाद भी वही मायूसी, वही बेबसी, वही आंसू, वही आहें। वो 30 साल पुरानी चीखें आज भी दिल्ली की न जाने कितनी बस्ती, मोहल्ले और गलियों में गूंज रही हैं।